एक मित्र ने पूछा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब जागा हुआ व्यक्ति, जो बोध को उपलब्ध हो गया है, जो विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता को उपलब्ध हो गया है, जिसे भीतरी विवेक, भीतरी बोध, भीतरी प्रज्ञा जिसकी जागृत हो चुकी है, जो आत्म साक्षात्कारी है, वही बुद्ध है। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ही बुद्ध है। उसकी शरण जाने के लिए बोला गया। पहला सूत्र है बुद्ध, जागा हुआ आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की शरण जाना है। पहला कदम वही है। जो प्रज्ञावान पुरुष है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस से जी रहा है, जिसकी आंतरिक दशा शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की है, जो वर्तमान के क्षण में स्थित होकर जी रहा है, जो सकारात्मक है, सहज है, सरल है, प्रफुल्ल है, जो देता है, दान करता है, जिसमें सेवा का भाव है, जो सेवक भी हैं, दान दक्षिणा डोनेशन भी करता है, वही विवेक, बोध, प्रज्ञा को उपलब्ध बुद्ध है, जिसका 10वां द्वार खुल गया है, जो आत्मा को उपलब्ध हो गया है, वही है। बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा को नहीं माना है, ऐसा कई लोग कहते हैं, मगर बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा को भी माना है, मगर वो इस मामले में मौन रह जाते थे, शांत रह जाते थे, चुप रह जाते थे। वो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। जिसको बुद्ध ने शून्य कहा है ना, वही आत्मा है। तो जैसे बुद्ध आपको कहेंगे कि दिन नहीं है, मतलब इसका मतलब रात है। अगर वो शाम के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे कि रात और दिन दोनों नहीं है, मतलब शाम है। अगर उनसे आप कहेंगे कि रात नहीं है, मतलब समझ जाना कि वो बोल रहे कि दिन है करके, मतलब वो नकार की भाषा प्रयोग कर रहे। जैसे उन्होंने बोल दी कि आत्मा शून्य है करके, मतलब आत्मा है करके। इसलिए बुद्ध को समझना थोड़ा टेढ़ा है। तो बुद्ध भी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, मगर उस समय आत्मा परमात्मा शब्द काफ़ी दूषित हो गए थे। लोग बाग गलत अर्थों में इसका प्रयोग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका चुना। जैसे अद्वैत का अर्थ होता है, अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं, मतलब वो एक की ओर इशारा कर रहा है अद्वैत, मगर वो यूज़ कर रहा है दो नहीं। अद्वैत का मतलब दो नहीं है, वो सीधे कह सकता है कि एक नहीं। इसी प्रकार बुद्ध ने भी आत्मा परमात्मा शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मगर वो उसे मानते। जैसे बुद्ध ने शून्य अवस्था कहा है, वही आत्मा की अवस्था है। और बुद्ध पुरुष ही आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, उसी के शरण जाने की बात वो कह रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि का यही अर्थ है। और संगम शरणम गच्छामि का मतलब वो जो जीवित बुद्ध है, उसके आसपास जो मुमुक्षुओं का संघ एकत्रित हो गया है, जो अपने आप को जानना चाहता है, वो संघ जो है मुमुक्षुओं का, उसकी शरण में मैं जाता हूँ, मतलब मैं उसके साथ में ही बुद्ध की ओर जा रहा हूँ। तो वो जो संघ है उसमें सम्मिलित है, वो जो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। और धम्म की शरण में जाता हूँ। धम्म का अर्थ होता है धर्म, जो हमने धारण किया हुआ है। धारते इति धर्मा, जो हमारी आत्माएं जो हमने धारण करी है, वही हमारी आत्मा ही हमारा धर्म है। तो उसको जानने के लिए मैं उन लोगों के मुमुक्षुओं की शरण समूह के द्वारा जीवित बौद्ध पुरुष की शरण में जा रहा हूँ। तो ये है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि का अर्थ। तो बुद्ध जो है वो आत्म साक्षात्कारी जीवित व्यक्ति हैं, संघ उसके आसपास इकट्ठा हुआ मुमुक्षुओं का समूह है, और जो जा रहा है धर्म, मतलब अपनी आत्मा को जानने हेतु मैं जा रहा हूँ, वही धर्म है। और सामने वाले जिसके पास मैं जा रहा हूँ, उसने उसे जान लिया है। तो ये वास्तविक अर्थ है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि का क्या अर्थ होता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।